नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आपके यूपीएमआरसी एग्जाम के लिए। और देखिए इसका एडमिट कार्ड तो आपका आ ही चुका है, तो आप लोग जो है आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी तक और भी कराए हैं आपके क्वेश्चन सेट प्रीवियस ईयर के, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे सेट को आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमने इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए तैयार किया हुआ है, और इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी किया हुआ है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहां जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को और साथ में पीडीएफ को भी आप लोग बाय कर सकते हैं, और वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम आपका जो है बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे हमारे पीडीएफ और वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमने यूपीएमआर से एग्ज़ाम के लिए जो है इंग्लिश का और साथ में जीके का एक पूरा कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं नॉन टेक्निकल के, जैसे कि आपका इंग्लिश जीके और करंट अफेयर का, और इसके बाद जो एक जीके का पूरा कंप्लीट नोट जो है, तो ये सारे पीडीएफ आपको जो है इन्हीं कोर्स के साथ में आपको फ्री में मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा इंग्लिश और जीके का। तो इसके लिए जो है आपको ओनली 149 रुपीज़ आपको पे करनी है, और आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो यहीं पे आपको कोर्सेज ये अवेलेबल है। तो ये जो है एक्सक्लूसिव कोर्स है। जैसे इंग्लिश का कोर्स हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश के और जीके के। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं हमारे ऐप पे ये अवेलेबल है कोर्सेज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपका समय अभी काफ़ी कम रह गया है, तो आप लोग अगर जैसे इंग्लिश और जीके में स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये सारे कोर्सेज को आप लोग बाय करके स्टडी कर सकते हैं। आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगा। और पीडीएफ तो आपको इसके साथ में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्सेज ये लेते हैं तो आपको पीडीएफ लेने आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाके इसका कर सकते हैं तैयारी। आप लोग आप जैसे कोर्सेज को बाय करने के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है आपको, तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना। आपके सारे डाउट्स वहाँ पे जो है जितने भी प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन है। दो सेट तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जीके का और साथ में इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश का आपका सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है पेंडेंट, पेनेंस, पेंचेंट और पेनल्टी आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पेंडेंट आपका है तो ये भी सही है स्पेलिंग, पेनेंस भी आपका सही है, पेनल्टी का भी स्पेलिंग सही है आपका यहाँ पे। बट इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ ना पेनचेंट, तो ये जो है आपका रॉन्ग है। इसमें देखिए जो आपका स्पेलिंग होता है इसका, तो ये आपका PENCHANT होता है आपका, जिसका मतलब रहता है कि किसी भी चीज़ के लिए लाइकिंग होना या फिर इंजॉयमेंट होना, और या तो फिर कोई भी चीज़ का जैसे हैबिट होता है आपको करने के लिए। तो ये जो है आपका ये करेक्ट मीनिंग इसका होगा यहाँ पर। तो स्पेलिंग देखिए इसमें मतलब आपसे पूछा गया था कि क्या मतलब कौन सा रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसमें पेंचेंट आपका ये रॉन्ग दिया हुआ है। इसमें ई के जगह पे ए होता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है इंग्लिश का जो पीडीएफ है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो बराबर रिपीट आपके होते रहते हैं, कि बेसिकली इंग्लिश का स्पेलिंग क्या करेक्ट होगा। तो आप लोग अगर उसको भी कर लेते हैं, तो आपका जो है एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं उनसे। तो वो जो भी रिपीटेड होते रहते हैं, तो वो स्पेलिंग हमने वहाँ पे लिख दिया है। वैसे तो आपको बहुत सारे स्पेलिंग आपको तैयार करने होंगे, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो एटलीस्ट उतना आप लोग जरूर देख के चले जाना। पीडीएफ में हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है। इसमें भी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड स्पेल्ड इसमें किया गया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसमें दो तरीके से आता है। एक आपका रहता है कि जैसे इसमें एक रॉन्ग वर्ड आपका दिया रहता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, और एक और पता है कि कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो वो आपको बताना है। तो दो तरीके से आते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका रहेगा यहाँ पर, तो एक वर्ड ऐसा रहेगा जो करेक्टली स्पेल्ड रहेगा, और बाकी तीन रहेंगे तो आपका रॉन्ग स्पेल्ड रहेगा, उसका मतलब गलत तरीके से वो लिखा हुआ रहेगा स्पेलिंग उसका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है गारंटी, तो सभी में गारंटी का ही आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए जो करेक्टली स्पेलिंग जो इसका रहता है, तो वो है आपका इसमें देखिए इसका आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 गारंटी। और बाकी देखिए इसमें आपका गारंटी दिया हुआ है और इसमें गारंटी दिया हुआ है। अगर आप लोग प्रोनाउंस भी करते हैं तो आपका जो है ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया। एक आपका देखिए इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे गारंटी। तो ये देखिए आपको भले अगर आप लोग स्पीड में करते हैं तो आप मार्क कर सकते हैं कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए GA है, जबकि होता है GUA से आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपका रहता है करेक्ट स्पेलिंग रहेगा इसका।
तो इसमें देखिए बेसिकली दो तरीके से हम लिखते हैं गारंटी को। एक आपका जैसे वर्ब के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो ये आपका गारंटी, ये स्पेलिंग रहेगा GUARANTEE। और एक आपका रहता है जो हम लोग नाउन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका रहेगा दैट इज GUARANTY, गारंटी। तो ये दोनों आप लोग याद रखना। तो इसमें देखिए ये जो है सही आपका दिया हुआ, जो नाउन वाला आपका दिया हुआ बेसिकली, तो ये आपका फोर इसका सही आंसर होगा। लेकिन जो ये आपका है कि GUA, तो ये जो है आपका वर्ब है, तो ये भी सही होगा स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे ए दिया हुआ यू पहले आना चाहिए। तो आप लोग जो है दोनों याद रखना, दोनों फॉर्म इसका। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वी रीच्ड डैश हिज हाउस शॉर्टली आफ्टर 6 o'clock। तो इसमें देखिए आपको फील करना है कि कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पे फील होगा, या फिर जो भी वर्ड इसमें दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि एट, इन और टू, या फिर नो वर्ड, कोई भी वर्ड नीड नहीं है यहाँ पे फिल करने के लिए। तो सिंपली देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वी रीच्ड हिज हाउस शॉर्टली आफ्टर 6 o'clock। तो देखिए जहाँ भी घर पहुँचने की बात कही जाती है, तो इसमें हम लोग कोई भी प्रिपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ भी कोई भी वर्ड आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी एट और इन और टू का यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो इन सभी का हमने आपको ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, जो कि इंग्लिश का हमने जो बनाया हुआ वीडियो कोर्स में, तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पे हम लोग इन सभी वर्ड का यूज़ करते हैं और किस केस में यूज़ नहीं करते हैं। तो जब तक आपको पूरा डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें आपसे पूछा गया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि फाइंड आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि जो है कौन सा नियरेस्ट मीनिंग हो सकता है जो अंडरलाइन वर्ड आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिफॉर्म प्रपोजल। तो इसमें देखिए अंडरलाइन वर्ड आपका दिया हुआ है, इसमें साइलेंट आपका दिया हुआ है। तो आपको जो है इसका आपको बताना है कि क्या इसका होगा नियरेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो देखिए जो साइलेंट जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो इसका मतलब रहता है कि दैट इज मोस्ट नोटिसेबल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट नोटिसेबल जो होता है, तो ये होता है साइलेंट का मतलब। तो इसका देखिए इसमें मीनिंग दिया हुआ है अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट, वंडरफुल, अप्रूव। तो इसका आपका होगा दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको देखिए आप लोग सेंटेंस को देखते हुए बता सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिया था कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिफॉर्म प्रपोजल। तो रिफॉर्म प्रपोजल कोई भी है, तो कोई भी उसका जैसे फीचर कहने के बाद कही जा रही है, तो साइलेंट का इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि उसके मतलब रिलेटेड ही बात कर रहा होगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंट चीज या फिर कोई अट्रैक्टिव फीचर। अट्रैक्टिव नहीं मतलब यहाँ पे उसका नोटिसेबल फीचर क्या हो सकती है। अट्रैक्टिव तो इस सेंस में आपका होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्रपोजल आपका रहेगा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ होगा, या फिर कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो नोटिस करने लायक होंगे उसमें। तो इस तरीके के जो नियरेस्ट मीनिंग आपके रहेंगे, तो उसी को आपको चूज करनी है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपका साइलेंट फीचर से मिलता जुलता है, तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका स्पेलिंग करेक्शन सही है। इनफैक्ट स्पेलिंग करेक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएमआरसी के एग्जाम में। तो आप लोग जो है जितने भी वर्ड हमने आपको दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना, काफ़ी काम आपके आएंगे एग्जाम में। तो इसमें भी आपका जैसे असेसमेंट आपका दिया हुआ है सभी में, तो असेसमेंट का करेक्ट जो स्पेलिंग आपका होता है, तो वो है आपका दैट इज ASSEMENT। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में आपका सही दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो असेसमेंट का देखिए डेफिनेशन आपका रहता है यहाँ पे कि जैसे ये कोई एक्शन होता है या फिर कोई इंस्टेंस होता है आपका यहाँ पे, कि हम कोई भी चीज़ के बारे में जजमेंट करते हैं कि वो कैसा है और क्या है। तो ये है आपका असेसमेंट का सही स्पेलिंग। और बाकी ये सारे जो दिया हुआ असेसमेंट आपका दिया हुआ है, इसमें असेसमेंट दिया हुआ है, इसमें एस आपका पहले छोड़ दिया है, और इसमें असेसमेंट आपका दिया है बाद में एस छोड़ दिया इसने। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको एरर देखने को मिलेंगे, मतलब कोई स्पेलिंग जो रहते हैं वहाँ पे, लेकिन करेक्टली जो होगा आपको वही याद रखना है। इसका होता है ASSEMENT। फिर अगला देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें जो है आपको बताना है कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो अंडरलाइन पार्ट आपका दिया हुआ है, तो उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ही हैज़ अ rudimentary knowledge of mechanics, he has been in the institute only for a year। अब यहाँ देखिए rudimentary आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू ए बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि जो है बहुत ही कम बेसिक प्रिंसिपल से ही जो लिमिटेड हो या फिर इन्वॉल्व हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड।
तो उससे बोलते हैं हम लोग रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री मतलब हो गया ना कि जो बहुत ही बेसिक या फिर जो एलिमेंट्री नॉलेज हो जिसके पास, तो वो आपका इसमें मेनली इसका मीनिंग होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ एडवांस, परफेक्ट, एलिमेंट्री या सप्लीमेंट्री। तो इसका राइट आंसर एलिमेंट्री आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3। तो एलिमेंट्री मतलब ही रहता है कि जो जिसको केवल लिमिटेड नॉलेज हो या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स का या फिर कोई जो शुरुआती का जो नॉलेज होता है बस वही उसके पास हो। तो इस सेंटेंस में हम लोग यूज़ किया हुआ है बेसिकली रुडिमेंट्री का। और पूरा सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि अब मेनली जैसे पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन आपका, तो इसमें रुडिमेंट्री जो दिया हुआ है तो वो बेसिकली होगा कोई एक लिमिटेड चीज़ से ही, जो मतलब कोई बेसिक नॉलेज हो जिसके पास में। आप यहाँ पे पढ़ के भी देख सकते हैं कि ही हैज अ रुडिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स, ही हैज बीन इन द इंस्टीट्यूट ओनली फॉर ए ईयर। अगर कोई ईयर के ही मतलब एक साल ही अगर उसका हुआ रहेगा तो उसे तो पूरा मतलब पूरे साल का तो पता हो, पूरे जो ईयर का होता है जैसे 4 साल का मान लीजिए कोई मैकेनिक्स का या फिर कोई जितने भी होते हैं एक लंबा समय के लिए, तो उतना तो उसको नॉलेज होगा नहीं क्योंकि वो एक ही साल तक हुआ रहा है वहाँ पे। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये जो है बहुत ही बेसिक नॉलेज होगा उसके पास में। तो आपको देखिए अगर पूरा तरीके से पता भी नहीं रहेगा अंडरलाइन पार्ट का जो दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, लेकिन आप लोग पूरा सेंटेंस को पढ़ के भी देख सकते हैं कि इससे आपका मतलब मिलता जुलता क्या हो सकता है। तो ये भी आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको पता नहीं रहेगा इसका तब। लेकिन आपको एग्जैक्ट मीनिंग जो इसका होता है तो वो एक्चुअली में आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम जो वर्ड आपके हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलता जुलता, तो उसका भी लिस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ में, तो आप लोग जो है उसको पढ़ लेना जरूर, आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे। एंटोनिम सिनोनिम का आपका जैसे डायरेक्टली ये भी पूछ देता है कि इसका नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा या फिर जो इसका सिनोनिम कौन सा होगा, तो इसमें आपको सीधे रुडिमेंट्री दे देता है और इसका पूछता है कि सिनोनिम क्या होगा। तो इस तरीके से भी आता है और सेंटेंस में भी करके आपके आते हैं। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों तरीके से ही तैयारी करके जाना होगा। अगर सेंटेंस में देता है तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ है कि आई डोंट थिंक कि यू विल हैव डैश डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द पासपोर्ट फॉर योर बेबी। अब जिसमें देखिए बात कही जा रही है कि ऑब्टेनिंग करने का, अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा, जैसे डिफिकल्टी की बात कही जा रही है तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ग्रेट डील, मैनी, अ लिटिल या मच आपका दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कि मच डिफिकल्टी या अ लिटिल डिफिकल्टी या मैनी डिफिकल्टी। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज मच का। अब कैसे यूज़ किया हमने मच का, देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स आपके दिए हुए हैं कि जैसे मच जो आपका रहता है यहाँ पे, तो ये हम लोग उस सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग कि जब नाउन आपका जो है वो नॉन काउंटेबल के फॉर्म में हो, यानी कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, सैंड हो गया, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और मैनी का यूज हम लोग करते हैं उस सेंस में कि जब नाउन आपका काउंटेबल नाउन हो, यानी कि जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे ऑरेंजेस हो गया या चिल्ड्रन आपका हो गया, तो ये सारे को काउंट किया जा सकता है आपका यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे यहाँ पे मच दिया हुआ था तो यहाँ पे डिफिकल्टी की बात कही जा रही है, तो अब यहाँ देखिए कि पासपोर्ट उसको लेनी है, तो अब उसको कितना डिफिकल्टी होगा, मतलब कि वो कितने लेवल से उसको गुजरना होगा, कितने अधिकारी के पास में मिलना होगा, कितने उसको ऑफिसेस भटकने होंगे, तो ये तो अभी डिफाइन तो है नहीं, मतलब वो गिनती में नहीं है कि वो कितना कर सकता है, कितना जगह जाने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मच का ही, क्योंकि यहाँ पे वो जो है अभी काउंटेबल में नहीं है कि कितना उसको फेस हो सकता है। अगर कोई निश्चिंत होता तो हमको पता चल जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका मच यूज तो करेंगे ही, अब मैनी तो यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये दोनों में तो आपका मैंने तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसमें एक को आपका आता है यहाँ पे दैट इज़ फ्यू, और उसके बाद फिर अ फ्यू का भी आता है, जैसे कि आपका दिया हुआ है कि बिना आर्टिकल के जैसे फ्यू आपका रहता है, तो ये कोई स्मॉल नंबर को एम्फोसाइज आपका करता है किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि इसमें आर्टिकल को अगर हम लोग अ फ्यू कर देते हैं तो इसका मतलब रहता है कि कोई चीज़ तो है, मतलब नेगेटिव में नहीं रहेगा उसका। तो यहीं पे सेम रूल लिटिल के लिए भी आपका अप्लाई होता है, जैसे लिटिल जो आपका रहता है यहाँ पे, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। और ऑल लिटिल का यूज़ करते हैं हम लोग जिसमें कि कुछ चीज़ तो है वहाँ पे, तो वो अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में ही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन वो जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, तो वो भी जो है इसमें रहेगा आपका यहाँ पे कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है ही। तो वो जो है आपका ये सेम चीज़ रूल अप्लाई होगा आपका उस सेंस में जब भी कोई चीज़ के बारे में बात कही जा रही होगी। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी की बात कही गई थी तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे मच का। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि फाइंड आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको जो है इसमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है जो अंडरलाइन वर्ड आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि सी हैज़ परपेचुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ।
अब इसमें देखिए दिया हुआ का वर्ड परपेचुअल, तो देखिए परपेचुअल का इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि हम लोग बोलते हैं इस सेंस में यूज़ करते हैं कि जो चीज़ एक फॉरएवर के लिए कंटिन्यू रहे या फिर एवर लास्टिंग हो, यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो, वो हमेशा ही एग्जिस्ट में रहे, तो ये होता है परपेचुअल का मतलब। अब यहाँ पे आप लोग सेंटेंस पढ़ के भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सी हैज ए परपेचुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। अगर मान लीजिए कि कोई भी वीमेन का अगर हस्बैंड उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो तो रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो रहेगा नहीं, वो हमेशा के लिए ही रहेगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं कि परपेचुअल का मतलब क्या हो सकता है, तो ये इसका रहेगा परमानेंट। तो दैट इज ऑप्शन 2 आपका इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बट आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। परपेचुअल का होता है कि जो चीज़ फॉर एवर के लिए कंटिन्यू रहे या फिर एवर लास्टिंग हो, तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका होगा परमानेंट। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपसे वही पूछा गया हुआ है कि आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि द टाउन वाज इन टर्मोइल ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अब इसमें देखिए टर्मोइल आपका दिया हुआ है, तो देखिए टर्मोइल का सिंपल मतलब होता है इसका, ये भी इजी वर्ड आपका है कि जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो, डिस्टर्बेंसेस हो, कन्फ्यूजन हो या फिर अनसर्टेनिटी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसे बोलते हैं हम लोग टर्मोइल। इसका हिंदी में सिंपल मतलब होता है भगदड़ होना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा, दैट इज जो मिलता जुलता रहेगा आपका यहाँ पे, तो दैट इज कन्फ्यूजन, मतलब कि जहाँ पे कुछ समझ भी ना आया कि क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो आपको दिया हुआ है, द टाउन वाज इन टर्मोइल ड्यूरिंग द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के समय जो है टाउन में कन्फ्यूजन हो चुका था चारों तरफ कि क्या करे क्या ना करे। तो ये है इसका राइट आंसर, टर्मोइल का आपका कन्फ्यूजन होगा, और बाकी ट्रबल या पीस या डिस्ट्रक्शन ये सारा जो है इरिलीवेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसमें देखिए सभी में आपका डिस्क्रिपेंसी का पूछा गया है, मीनिंग क्या होगा। तो इसमें देखिए इसका जो राइट मीनिंग, जो राइट इसका स्पेलिंग होगा, तो आपका ऑप्शन 4 दैट इज DISCREPANCY। तो डिस्क्रिपेंसी इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। तो देखिए डिस्क्रिपेंसी का एक डेफिनेशन आपका होता है कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, यानी कि ये होता है आपका यहाँ पे कि जो डिफरेंस जो होता है ना कोई भी चीज़ के बारे में, तो वो इसका मतलब रहता है, यानी कि कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस हो जाए किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसका मतलब आपका होगा डिस्क्रिपेंसी का। तो इसमें देखिए करेक्टली जो इसका होता है मतलब स्पेलिंग आपका होगा तो है डिस्क्रिपेंसी, ऑप्शन 4 राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको इसी तरीके से और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। और देखिए हमने इंग्लिश का और जीके का करंट अफेयर, और जीके का जो करंट अफेयर आया तो वो तो हमने आपको प्रोवाइड किया ही, साथ में इंग्लिश और जीके का भी जो है पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और कोर्सेज भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके के लिए, तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।